Good evening all. Welcome to Learners Academy. Okay. So the second and the last topic of the chapter is section formula. After distance formula comes section formula. Distance formula क्या करके देता था? डिस्टेंस निकाल के देता था. अब सेक्शन फॉर्मूला के पहले मीनिंग समझते हैं. सेक्शन मतलब क्या होता है? टुकड़े, पार्ट्स, भाग या पार्ट्स कह सकते हैं. तो लेट्स से मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता हैं, जैसा कि मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला में भी पता रहते थे. जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में एंड पॉइंट्स पता रहते थे ए और बी के, यहां पर भी पता रहेंगे. ठीक है, आगे बढ़े. अब इस ए और बी लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं कोई पी नाम का पॉइंट होगा. कहीं ना कहीं कोई पी पॉइंट होगा जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा. टुकड़े करोगे जब आप रेशियो, जब आप उसके सेक्शंस करोगे तो ये उस पर डिपेंड करेगा ना भाई, आप इधर ज्यादा रख रहे हो या इधर ज्यादा रख रहे हो, या बराबर बराबर रख रहे हो, या उधर कम कर रहे हो इधर ज्यादा कर रहे हो. तो दैट मींस यहाँ पे रेशियो भी मैटर करेगा कि ये पॉइंट पी जो है इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो बाय डिफॉल्ट हम टॉपिक के अंदर वो रेशियो क्या लेते हैं? m:n नहीं लेते हैं. m:n आरबीएससी की बुक में लिखा हुआ है. आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो लिखो आप m1:m2 लिखा हुआ है आपकी बुक में. m1:n जो एनसीईआरटी में उसने स्टैंडर्ड तरीका दिया है रेशियो लिखने का, इस जगह पे क्या दिया है? m1:m2. ठीक है, या हम m:n भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, बट लेट अस फॉलो द एनसीईआरटी पैटर्न. अब ए के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है. कैसे पता है? x1, y1 0, इसको भूल जाओ. ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमको पता है. क्या? x2, y. अब p के पॉइंट्स हमको, p के कोऑर्डिनेट्स हमको x, y, p के कोऑर्डिनेट्स लेट अस से x, y हैं, तो मुझे p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ये है हमारा सवाल. और ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. फिर से सुनो, मुझे एक लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, यानी ए के दोनों कोऑर्डिनेट्स, बी के दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, प्लस मुझे एक पी नाम का पॉइंट होगा जो उस लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा. वो रेशियो भी मुझे पता होगा. दैट मींस m1:m2 भी आपको गिवन देगा, ये भी गिवन देगा, ये भी गिवन देगा, और ये भी गिवन देगा. दोनों एंड पॉइंट्स गिवन देगा और रेशियो गिवन देगा. क्या समझे? दोनों एंड पॉइंट्स गिवन देगा, साथ में क्या गिवन देगा? रेशियो. और पूछेगा क्या? इस पॉइंट ऑफ, जो ये पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ डिवीजन. तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं. क्वेश्चन मार्क. हाँ, पॉइंट ऑफ डिवीजन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम P मानेंगे, रेशियो ऑफ डिवीजन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में m1:m2 मानेंगे, और जो एंड पॉइंट्स होंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन A और B मानेंगे. फिर ये तो है स्टैंडर्ड तरीका. अब स्टैंडर्ड तरीका ना फॉलो करके हम और को भी फॉलो करते हैं तो ना तो आंसर में चेंजेस आता है और ना वैसे कुछ बदलाव होता है. स्टैंडर्ड तरीका जो एनसीईआरटी ने बताया वो मैंने आपको बताया. ठीक है, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि कैसे हम इसके x के और y के कोऑर्डिनेट, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट मींस p के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, या यूं कहूं पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं? व्हेन रेशियो ऑफ डिवीजन इज गिवन. व्हेन रेशियो ऑफ डिवीजन इज, सीधा क्वेश्चन तो ये बनेगा. फिर उल्टा क्वेश्चन भी बनेगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन देकर रेशियो ऑफ डिवीजन पूछ लेगा, पर वो उल्टा क्वेश्चन है. पहले सीधे की बात करते हैं. तो हाँ, कोऑर्डिनेट्स तो देगा. कुल मिला के 4 चीजें हैं. ये 1, 2, 3, 4, इन 4 चीजों से सेक्शन फॉर्मूला बना हुआ है. तो इन 4 चीजों में से कोई से भी 3 चीजें उसको देनी पड़ेंगी. या तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दे और रेशियो ऑफ डिवीजन दे दे, पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछ ले, या ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दे, पॉइंट ऑफ डिवीजन दे दे और रेशियो ऑफ डिवीजन पूछ ले. अच्छा, ऐसा भी कर सकता है कि ए के कोऑर्डिनेट्स दे दे, एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी दे दे, रेशियो ऑफ डिवीजन भी दे दे, और दूसरा जो एंड पॉइंट है मिसिंग वो पूछ ले. मतलब इन 4 में से कोई से भी 3 पार्ट्स देकर वो एक कंपोनेंट पूछ सकता है और वो सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएगा.
ठीक है। सो पहले तो सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला अपने को सीधे सीधे पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा? जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला सीधे सीधे क्या निकाल के देता है? डिस्टेंस। अब क्वेश्चन तो लेकिन ऐसा भी आ सकता है ना कि डिस्टेंस दे दे और कुछ पूछ ले, और वो तो उल्टा क्वेश्चन है। कोई पूछे डिस्टेंस फॉर्मूला सीधे सीधे क्या निकाल के देगा? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए और बी। उसी तरीके से सेक्शन फॉर्मूला सीधे सीधे तरीके से हमको क्या निकाल के देगा? पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या निकाल के देगा? ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y नाम के कोऑर्डिनेट्स आपको निकाल के देगा। फॉर्मूला बताएं? ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो, पहले मैं x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बना रहा हूं और यहाँ पे मैं y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बना रहा हूं। देखना बड़ा सरल है। स्क्रीन पे सबकी नजर फोकस करो कैसे फॉर्मूला बन रहा है। देखो, सबसे पहले अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x कोऑर्डिनेट्स की ही बात करोगे, y कोऑर्डिनेट्स की बात। जब आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट्स की ही बात करेंगे, x कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं। सो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ध्यान से देखो, m1 को मल्टीप्लाई करो इसके x कोऑर्डिनेट से और m2 को मल्टीप्लाई करो उसके x कोऑर्डिनेट्स क्रॉस। m1 को मल्टीप्लाई करो उसके b के x कोऑर्डिनेट से और m2 को मल्टीप्लाई करो a के x कोऑर्डिनेट। याद करो मैंने क्या कहा, जब x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट से ही मल्टीप्लिकेशन या बात ही x कोऑर्डिनेट्स की होगी, y कोऑर्डिनेट का कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो बोलो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन? m1 x2, बोलो m1 x2 एंड देन m2 x1, और फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर इन प्रोडक्ट्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला में आपको दिखाई देगा m1 प्लस m2, लेकिन मैं आपको याद करवाऊंगा सम ऑफ रेशियोज। डिवाइडेड बाय क्या होता है? रेशियो का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशियोज आता है, आता ही नहीं आता है? तो आप बाय डिफॉल्ट ऐसे याद रखो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, तो आपको याद रह जाएगा कि रेशियोज का सम करना है, m1 प्लस m2 करना। ये हो गया x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, इससे x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। चलो y कोऑर्डिनेट का आप बना सकते हो, बोलो। बस ये जो m1 इंटू x2 हो रहा था, आपकी बार क्या हो जाएगा? m1 इंटू y कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, x कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्रॉस में ही करेंगे, ठीक है। देन m2 मल्टीप्लाइड बाय y1, तो क्या बनेगा इधर? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, दैट मींस m1 प्लस m2, दैट्स इट। ये हाँ, m1 के साथ x1 की वो अभी अपन इसको फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ये तो मैं याद करवा रहा हूं आपको, ये तो मैं फॉर्मूला आपको लर्न करवा रहा हूं। लर्न कैसे करेंगे? माइंड में क्या चीज आनी चाहिए? चीज ऐसे क्रॉस में जाती है। क्यों जाती है, यही फॉर्मूला क्यों बना, वो तो अभी डेरिवेशन बाकी है। ओके, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो अब आपने याद किया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अब सर x2 माइनस x1 ही क्यों हुआ, x2 माइनस y2 क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब उस टाइम नहीं दे सकते, इसका जवाब तो जब अपन डिराइव करेंगे तब पता चला। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले याद कर लो बेटा। 7.2 पूरी सॉल्व है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। प्लस क्योंकि मैं 7.2 पर हूं तो 7.1 का डिस्टेंस फॉर्मूला भी किसी किसी क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज के किसी किसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जब आगे बढ़ गए तो पीछे का देने का अधिकार तो है ना उसको, समझ गए? जैसे अपन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी 5.3 कर रहे थे, तो उसने nth टर्म के क्वेश्चंस नहीं दिए थे क्या? दिए थे ना, तो वो पहले वाला तो देगा ही देगा, उससे तो बच नहीं सकते। तो वो तो आएगा तो कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है। बट बाकी मेन सेक्शन फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस इन फॉर्मूला, इन दो फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का अलग फॉर्मूला, वाई कोऑर्डिनेट का अलग फॉर्मूला। एक्स कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला में सारी बात एक्स की होगी, एक्स, x2 x1। y कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला में सारी बात y की ही होगी, y y2 y1, एंड ऑब्वियसली रेशियोज का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। आप खुद सोचो, ये रेशियो चेंज होंगे। मान लो m1:m2 है 1:2, मान लो वो 1:3 हो जाए या 2:3 हो जाए। जैसे जैसे ये रेशियो चेंज होंगे वैसे वैसे पॉइंट खिसकता रहेगा इधर उधर, और जब ये पॉइंट इधर उधर खिसकता रहेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स बदलते जाएंगे। तो मानते हो रेशियो का इन्वॉल्वमेंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने में, होगा ना? समझे क्या? फॉर्मूला याद हुआ क्या? तो फिर डेरिवेशन पे चलें। फॉर्मूला याद हुआ? चलो, तो पहले आप इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसको डिलीट कर दूं मैं, कोई बात नहीं, याद अभी क्लास के एंड तक हो जाना चाहिए। अभी 2-3 बार बोलेंगे उसमें याद हो जाएगा, और 1-2 क्वेश्चन करते तो फिर याद हो ही जाना है। क्वेश्चंस करते अगर अपन शिद्दत से क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो ही जाता। ओके, चलो, तो लेट अस नोट डाउन द इंट्रोडक्टरी पार्ट। सेक्शन फॉर्मूला तो आपने हेडिंग तो नोट डाउन कर ही लिए, ठीक है।
So suppose there are 2 points on a 2D plane, A x1 y1, B x2 y2. Someone is absent? सारे आए हैं तो एक जना एब्सेंट लग रहा है, पता नहीं कोई तो है। साइंस की क्लास में भी नहीं था वो। और करण, आप साइंस की क्लास में नहीं आते क्या? अच्छा, आप लोग भी नहीं आए थे साइंस की क्लास में? कौन सी पनडुब्बी से आए थे? आए थे ये, और गले भी नहीं पता है? गला क्या आप में से कोई? ओके चलो कोई बात नहीं, कोई बात, लड़ो मत। इनके पास पानी इकट्ठा हो जाता है, जब तक निकलता नहीं, कोई बात नहीं। आप जब एमएलए बनोगे ना तो फिर वहां के गड्ढे साफ करवा देंगे। ओके अच्छा, लिखना स्टार्ट कर दिया आपने। सो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन, एक है ए और एक है बी। अब मान लो एक तीसरा पॉइंट है पी जो कि x, y है, वो इस तरीके से है सच दैट इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो m1:n। तीसरा पॉइंट AB पर कहीं भी हो सकता है जो इस लाइन सेगमेंट AB को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहां तक हो गया नोट डाउन? तो देन तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट कह दो या पॉइंट ऑफ डिवीजन कह दो, एक ही बात है। डिवाइडिंग पॉइंट, डिवाइड करने वाला पॉइंट, ठीक है, ने सीखा है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म क्या होता है? जब एक्शन करता है, करने वाला, ठीक है। तो डिवाइडिंग पॉइंट मतलब डिवाइड करने वाला पॉइंट, या फिर इसको सिंपली कह सकते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे गिवन होंगे? एक फॉर्मूला से गिवन होंगे, और उस फॉर्मूला का नाम क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला किस प्रकार है? एज फॉलोज, एज फॉलोज। तो लेट अस सी द फॉर्मूला। गया ऊपर, ये लो, दिस इज द, नहीं अभी नहीं, सो दिस इज द फॉर्मूला। अरे ये रहा ना फॉर्मूला, अभी ऊपर का भी नोट नहीं किया क्या? बिल्कुल बनाओ, लाइन भी बनानी। इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे दो सेक्शन फॉर्मूला का। पेंसिल से बनाना भाई। लिख लिया? ये आपके कुछ शीट्स, नोटबुक्स, एग्जाम की कॉपीज वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है, आपको तो टेंशन है नहीं। तो एक बार क्लास खत्म होने के बाद ये लेके जाना सब लोग, ये जिस की पड़ी है। हो गया? फॉर्मूला लिख लिया? एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m1 x2, देखो याद करने में बड़ी कठिनाई नहीं आएगी। 1 2 2 1, 1 2 2 1, देन अगेन 1 2 2 1, और नीचे तो रेशियोज का जोड़ आएगा जो आएगा m1 प्लस, उल्टा सुल्टा ही तो है भाई। 1 के साथ 2 लेना है, 2 के साथ 1 लेना है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इधर देखो, आप चाहो तो ये वाली टर्म इधर और ये वाली टर्म इधर भी रख सकते हो, क्योंकि सम ही तो कर रहे हो, तो सम करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये वाला इधर जोड़ूं या ये वाला इधर जोड़ूं। कॉम्यूटेटिव होता है सम, हमेशा क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर a प्लस बी और b प्लस ए बराबर है तो कहते हैं कॉम्यूटेटिव, वहां पे कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो रहा है। तो सम में हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है?
ओके अब इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे दो नीचे, एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए आप ए बी। अच्छा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इधर देखो स्क्रीन पे, इस पॉइंट ऑफ डिवीजन का लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर लाए करना कंपलसरी है। अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी पे लाए ही नहीं कर रहा है तो वहां कोई सेक्शन फॉर्मूला नहीं रख सकता, समझे क्या? मान लो पॉइंट पी यहां ना होके यहाँ है, इस जगह है पॉइंट पी, ए बी के ऊपर लाए नहीं कर रहा है तो वहां पे सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट ही नहीं लग सकता। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट पी ए बी के ऊपर लाया करेगा तो ही सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सो पॉइंट पी को आप बना दो ए बी के ऊपर, और रेशियो बाय डिफॉल्ट हमने रख दिया m1:1। स्पेशल केस बताएंगे, रुको भी। स्पेशल केस स्पेशल बच्चों के लिए। m1:m2। ओके क्लियर? सो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? देखो क्या मल्टीप्लाई करना है, m1 को x2 से, m2 को x1 से, एंड देन इन दोनों का सम कर देना है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलो मैम, m1 को y2 से, m2 को y1 से, और फिर सम ऑफ रेशियोज कर दो। ठीक है, डन। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का एक खास केस है, खास बच्चों के लिए, खास आदमियों, और मेरे लिए, मेरे सारे बच्चे खास हैं तो सबके लिए। हेडिंग डालो, स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। इसको ब्रैकेट में ये भी लिख दो, मिड पॉइंट केस। मिड पॉइंट केस, इसको मिड पॉइंट केस भी कह सकते हैं। यस, बस समझ गए आप। अगर P मिड पॉइंट पे आ जाए तो कैसे सेक्शन फॉर्मूला रिएक्ट करेगा वो देखना है, समझ गए? मिड पॉइंट केस। हो गया नोट डाउन? चलो अब एक बार लॉजिक्स देखो फिर नोट डाउन करना। क्वेश्चन में गिवन होगा, देखो स्क्रीन पे देखो, आपको रेशियो गिवन होगा ना, तो रेशियो अगर सपोज करो आपको रेशियो गिवन होगा, और रेशियो गिवन क्या हो, रिया स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। आपको रेशियो गिवन होगा तो रेशियो आपको ये गिवन हो जाए क्या, m1:m2 इक्वल टू 1:1, या फिर 2:2, या फिर 3:3। ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिड पॉइंट। बोलो भाई 1:1 मतलब जितना इधर उतना इधर, 2:2 का मतलब भी, और 2:2 को काट के वापस 1:1 भी बनाया जा सकता है। तो कुछ भी इनमें से एग्जांपल आ जाए, सेम रेशियो आ जाए दोनों साइड, दैट मींस P उसके मिड पॉइंट पे आ रहा है। अब लाइन सेगमेंट AB के P किस में आ रहा है, मिड पॉइंट पे आ रहा है। दैट मींस जैसे ये लाइन सेगमेंट थी A और ये थी B, A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2, y2। अब P मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में आ रहा है यहाँ पे, और x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मुझे x, y पता करना है, अब मुझे x, y पता करना है, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ऑफ डिवीजन मुझे पता करना है। तो हमको रेशियो क्या गिवन है, बोलो 1:1। m1:m2 क्या है आपकी बार, 1:1। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करूं, देखो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बन गया 1:x2। तो 1:x2 मतलब, हाँ उससे तो लेंथ निकलेगी ना, P के कोऑर्डिनेट्स कहां से आएंगे, हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हमको लेंथ नहीं चाहिए। ओके, A से लेके P तक की लंबाई या P से लेके B तक की लंबाई नहीं चाहिए। हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों चीजें पूछ ले, तो मैं कह रहा हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आ भी सकता है अगर मिड पॉइंट है तो। अगर P मिड पॉइंट है तो रेशियो हमेशा क्या बनेगा, 1:1। तो आपको कैसे देगा कि P मिड पॉइंट है, या तो सीधे सीधे कह देगा पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, या फिर घुमा फिरा के कहेगा पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:1। दोनों बातों से यही पता चल रहा है कि पॉइंट P इसका मिड पॉइंट। क्या फॉर्मूला बनाओ भाई, 1:x2, तो 1:x2 x2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। देन 1:x1 भी क्या आ जाएगा, x1 डिवाइडेड बाय व्हाट, सम ऑफ रेशियोज, सो 1 + 1 2,
तो फाइनल फॉर्मूला मिल गया मुझे। ठीक है, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बताओ। 1 इंटू y2 यानी y2 प्लस 1 इंटू y1 यानी y1 डिवाइडेड बाय 2। अब सुनो, ये तो एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब शॉर्टकट में सिंपल से इजी भाषा में समझें। देखो यहाँ पे P इसका बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है, तो इन दोनों का एवरेज ले लो, वही इसका x कोऑर्डिनेट होगा। और ये एवरेज ही तो है, चेक करो। x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 क्या है? एवरेज ही तो है x1 और x2 का, है या नहीं है? एवरेज कैसे निकालते हो? जोड़ के आधा का, जोड़ के जितने भी लोग हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो जोड़ दिया, और कितने लोग थे? ये 2 लोग थे, 2 से डिवाइड कर दिया। समझ आया क्या क्या कहा मैंने? कि अगर P मिड में आ जाए तो जस्ट टेक द एवरेज ऑफ दीज टू एंड पॉइंट्स, वही आपके x और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये इजी और सिंपल सी भाषा हमेशा के लिए याद रखना। और भूल जाओ, इन केस भूल जाओ तो कुछ ही नहीं है, m1 और m2 की जगह 1:1 रख देना, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ही यही है। ये सेक्शन फॉर्मूला का मिड, हाँ वो लगा दो तो मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा टाइम वेस्ट होगा। आंसर तो सेम ही आएगा ना, क्यों गलत आएगा बताओ? अभी x2 प्लस x1 करूं और डिवाइडेड बाय 2 करूं और सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद भी तो यही आ रहा है, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। क्या इसके आगे m1 लगा हुआ है, m1 लगा हुआ है, लगा हुआ है। m1 की वैल्यू क्या है? 1 इंटू x2 क्या है? सिंप्लीफाई होके रखा हुआ है ना फॉर्मूला। भाई इसके आगे क्या लगता था मुझे बताओ? m1। चलो मैं रख देता हूं, आपको सेक्शन फॉर्मूला इतना पसंद आ गया, ये लो m1, ये लो m2, रख दिया मैंने। अब m1 की वैल्यू क्या रखोगे बताओ? m1 इस टू m2 तो 1 इंटू 1 है, 1:1 है ना, तो यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे। 1 इंटू x2 x2 ही तो आएगा, आएगा। और 1 इंटू x1 x1 ही तो आएगा, और नीचे 1 + 1 रखोगे तो 1 + 1 2 ही तो आएगा। तो सिंप्लीफाइड हो गया ना फॉर्मूला। ठीक है, तो मिड पॉइंट केस, यानी कि अगर आपको गिवन हो कि पॉइंट ऑफ डिवीजन मिड पॉइंट है, अगर आपको गिवन हो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है? मिड पॉइंट है, तो हम m1 m2 के झंझट में भी नहीं पड़ेंगे, हम बस दोनों एंड पॉइंट्स का एवरेज ले लेंगे। एवरेज ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से आधा करेंगे। फॉर एग्जांपल इधर देखो, मान लो इसके कोऑर्डिनेट से देखना ध्यान से, 3,7 और उसके कोऑर्डिनेट से देखो 7,9। क्या करना है? अगर P मिड पॉइंट है, अगर P मिड पॉइंट है, 3 और 7 को जोड़ो, कितना आया? आधा करो, इसका x कोऑर्डिनेट 5 आएगा। 7 और 9 को जोड़ो, कितना आया? 16। 16 का आधा करो, खत्म। मिड पॉइंट अगर हमको पता है तो इतना आसान है हमारे लिए, अब कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले में उलझना ही नहीं है। जोड़ो आधा करो, जोड़ो आधा करो। अरे यार कॉमन सेंस की बात है। मान लो अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं भी पढ़ी होती है आपने, और एक लाइन होती और आपको पता होता है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट में, और इसके उसके आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन होती, तो बीच वाले की इंफॉर्मेशन आप इनका आधा करके तो निकालते हैं। कॉमन सेंस से नहीं निकालते क्या? वैसे भी निकालते हैं, यही तो करते हैं। क्लियर है? टेल मी। ओके, चलो तो मिड पॉइंट केस नोट करते हैं। इफ द डिवाइडिंग पॉइंट कह दूं या पॉइंट ऑफ डिवीजन कह दूं, एक ही बात है। आप चाहो तो पॉइंट ऑफ डिवीजन लिख सकते हो। xy is the midpoint of the line segment AB, then m1:m2 has come out to be 1:1। उस केस में m1:m2 क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? 1:1 बन जाता है। देन m1:m2 बन जाता है मेरा 1:1। सो इन दिस केस, इस केस के अंदर देखो, एक बार के लिए तो मयंक की बात मान के मैंने वही फॉर्मूला लिख दिया, सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया। अब आप m1 और m2 की वही वैल्यूज डालोगे ना जो क्वेश्चन में गिवन है, या अपनी मर्जी से डालोगे? जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? तो m1 की जगह 1 रख दिया, m2 की जगह 1 रख दिया, m1 की जगह 1 रख दिया, m2 की जगह 1 रख दिया, m1 की जगह 1, m2 की जगह 1, फिर m1 की जगह 1, फिर m2 की जगह 4 और 4 8 जगह m1 और m2 की जगह मैंने 1 1 1 1 1 रख दिया। अब सॉल्व तो करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। सो 1 इंटू x1 x1, 1 इंटू x2। देखो अब इधर देखो, 1 इंटू x2, वैसे x2 बाद में आएगा, लेकिन कॉम्यूटेटिव होता है ना, पहले x2 लिख दो या बाद में x2 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? सो x2 प्लस x1 लिख दो या x1 प्लस x2 लिख दो, एक ही बात है ना। और 1 इंटू x1 यहाँ आ गया, सिमिलरली 1 इंटू y2 वहां चला गया, और 1 इंटू y1 यहाँ आ गया, और 1 + 1 2, 1 + 1 2। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द मिड पॉइंट केस ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर?
क्लियर, नो डाउट्स? बोलो विनीत, क्लियर? ठीक है, चलें आगे जल्दी। हो गया? ओके, सो दैट्स इट, वी कैन कम टू द एक्सरसाइज एंड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, नथिंग एल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारा तीसरा टॉपिक है। एक्सरसाइज करते हैं पहले, फिर देखते हैं। कट गया उसकी फिर चर्चा बाद में करते हैं, या फिर एक काम करेंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस रहने देंगे, कुछ भी देखेंगे उसको एक्सरसाइज के बाद में देखेंगे कुल मिला के। ठीक है, चलो स्टार्ट करो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 7.2 पे आए फटाफट से। हाँ, इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सो वेट करो, नोट डाउन करो, कहीं पर भी नोट डाल के लिखो। जैसे ही सिमिलैरिटी पढ़ाएंगे सर, अगले ही दिन मैं पूछूंगा सर वो पेंडिंग पढ़ा है, पढ़ाओ बताओ पहले, समझे? क्लियर? तो नोट डाल के लिख दो कहीं पर भी हल्का सा, कि जैसे ही सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जिस दिन सीखेंगे हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, उसी के अगले दिन अपन इसको डिराइव कर सकते हैं इस वक्त। ठीक है? क्या बोर्ड नहीं, वो आप आपके हिसाब से याद रखो, कि उधर तो फिर इस क्लास में और भी बच्चे आते हैं ना 10th के अलावा, तो वो नोट सबके लिए थोड़ा एप्लीकेबल है। आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं, और फिर क्लास से अगले साल चेंज हो जाएगी, तो समय और स्थान के हिसाब से चीजें बदल रही है ना। तो आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपके फोन में अलार्म सेट कर लो, चलो रिमाइंडर। छठा चैप्टर बता देता हूँ, इसके 7वें के बाद 8वां, 9वां, 9वें के बाद छठा। डेट कुछ फिक्स नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद फिर आएंगे अपन सीधे इसी पे ट्रायंगल्स पे। क्या है? समुद्र है वो? नहीं, इस साल तो नहीं है समुद्र, इस साल तो ऊपर, इस साल से तो, इस साल बस छोटा सा दरिया है, ऊपर ऊपर से ही है। इस बार तो डुबकी इतनी ज्यादा नहीं लगानी उसमें, इट्स दरिया। आ जाओ एक्सरसाइज 7.2। 7.2 तो पहला क्वेश्चन जैसे कि प्रथा है कि बेसिक और डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, जो सिखाया है सीधे देता है और पूछता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखता है। शुरू करें एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1 पेश है आपके सामने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए जो जो इन दोनों के जॉइन को, इन दोनों के जॉइन को मतलब इन दोनों से मिलने वाली लाइन सेगमेंट को, इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखो एंड पॉइंट्स गिवन, रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछ लिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट जब अप्लाई होगा तो पॉइंट ऑफ डिवीजन ही पूछेगा। वेरी इजी, बस फॉर्मूला में रखना है और आंसर निकालना है। शुरू करें, तो स्टार्ट राइटिंग। हियर द टू गिवन, जो एंड पॉइंट्स गिवन है उनको ए और बी रख देंगे, और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा गया है उसको पी रख देंगे, और जो रेशियो गिवन है उसको m1:m2 रख देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से। चलो लिखो, here it is given, here the two end points, here the two end points of the join AB, join का मतलब लाइन सेगमेंट होता है बेटा ना, join मतलब क्या, लाइन सेगमेंट, of the join AB are given as, so चेक करो ए क्या गिवन है, बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स ये रख सकता हूं -1,7 एंड बी क्या गिवन है, क्या रख सकता हूं 4, फाइन।
डन। सो पहला इक्वेशन है, तो x1 बताओ क्या है, x2 बताओ क्या है, सब कुछ बताओ, है ना। दैट इज पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 x2 ले लें। सो x1 इक्वल टू -1, x2 ओ सॉरी y1, x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू +7 एंड उधर आ जाओ, x2 इक्वल टू व्हाट 4 एंड y2 इक्वल टू व्हाट -, वेरी गुड, ओके। Also the ratio of division is given as, also the ratio of division is given as, that is m1 is to m2 is given as what 2:3। आरबीएससी की बुक्स में ये अगर आप ढूंढोगे तो आपको ये रेशियो m/n से डिनोट किया गया। अब बुक्स तो आप ढूंढो कहाँ मिलती हैं, बाजार में मिलती हैं, दुकानों पे तो मिलती है बेटा, कई लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, पुराना स्टॉक होता है लाइब्रेरी में, कहीं भी मिल जाती है। मैंने आपको बता दिया, इसमें दिखाई देगा, आपको ढूंढना है तो आप किताबें अपने आप ढूंढो, वो काम मेरा नहीं। m1 is to m2 that is equal to 2:3, ओके। नाउ अब अपने को उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने, पॉइंट ऑफ डिवीजन को P मान लेंगे, ठीक है। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, the coordinates of the point of division, point of division क्या ले लिया मैंने P, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रख लिए मैंने x, y, are given by using section formula as follows, are given by using the section formula, as follows। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दूं मैं, बिल्कुल प्योर बेसिक सेक्शन फॉर्मूला। बोलो x की वैल्यू क्या होती है, याद हुआ, बोलो। m से चालू होगा, x से नहीं। m1 x2, m1 के साथ x2 प्लस m2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस, बोलो सम ऑफ रेशियो, ठीक है, सम ऑफ रेशियोस बोलो, m1 प्लस m2, और नीचे y भी लिख लो, एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस। चलो बस आपको वैल्यू सी तो पुट करनी है, और क्या। सो m1 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 की वैल्यू है, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, m1 तो मल्टीप्लाई होगा x2 से, और m2 मल्टीप्लाई होगा x1 से, और फिर सम ऑफ रेशियोस दैट मींस 2 + 3, समझ आया। सो 2 × 4 प्लस m2 है 3 × -1, ये तो हो गए प्रोडक्ट्स का कर दिया सम, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस यानी 2 + 3। इसको सॉल्व कर दें, करो, 2 4 जा 3 × -1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 8 - 3 by 5, that is। अब m1 y2, तो अगेन m1 तो मल्टीप्लाई होगा y2 से, और m2 मल्टीप्लाई होगा y1 से, एंड देन वही सम ऑफ रेशियोस लाइक 2 + 3। ठीक है, करो अप्लाई। m1 क्या है, ये रहा 2 मल्टीप्लाइड बाय y2 इज -3, ब्रैकेट लगा दो एक, देन प्लस करो, फिर क्या है m2 है 3 इनटू, इधर आ जाओ 7 डिवाइडेड बाय व्हाट 2 + 3, सम ऑफ रेशियोस 2 + 3। सो 2 × -3 -6 एंड 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाय व्हाट 5, 21 में से 6 जाते हैं तो 15/5 विच इज इक्वल टू 3। सो x कोऑर्डिनेट आ चुका है 1 एंड y कोऑर्डिनेट आ चुका है 3, ठीक है, डन। तो लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम, टेल मी। Hence the required coordinates of point of division are, the required
कोऑर्डिनेट ऊपर लिख रहा हूं मैं ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन P, द पॉइंट ऑफ डिवीजन P आर क्या निकले 1,3 1,3 आंसर। एक्स कोऑर्डिनेट 1 निकला, वाई कोऑर्डिनेट 3 निकला। यहाँ पे ये खत्म होता है। ठीक है, अब देखो बेटा जो भी सीखो उसको एक्सपेरिमेंट करके देखो। मतलब जब तक अपन एक्सपेरिमेंट नहीं कर, जब तक अपने को डाइजेस्ट नहीं होता नहीं यार जो मैं सीख रहा हूँ ऐसा वाकई में होता है, तब तक वो चीज लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पहले क्वेश्चन को, बाकियों को नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 2D प्लेन है उसमें इन पॉइंट्स को अपन पॉइंट मार्क करके चेक करते हैं कि ये 2:3 में इसको डिवाइड करेगा या नहीं। मतलब रफली, हाँ हमारे पास है ना, उसके माध्यम से। ठीक है, इसको डिलीट कर दूं क्या? सबका नोट डाउन हो गया? ओके, आ जाए। सो लेट अस से ये एक 2D प्लेन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दें। पेन का आंसर शॉर्ट में देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। Let us say this is x-axis and this is, ठीक है, तो अंदाजे से बताओ पहला एंड पॉइंट कौन सा था? बोलो पहला एंड पॉइंट कौन सा था? क्या? -1, तो अंदाजे से बताओ -1,7 का आएगा। -1,7 ऐसे ही जाएगा ऊपर, एक कदम नेगेटिव 7 कदम ऊपर। सो -1 इधर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 लगभग यहाँ पे आएगा। बोलो -1,7 यहाँ पे आएगा। दिस इज ए जिसके कोऑर्डिनेट से -1,7। अगला एंड पॉइंट बोलो 4, -3 1 2 3 4 4, -3 1 2 3 यहां आएगा। बोलो इसको मार्क कर देते हैं बी। और इन दोनों का ज्वाइन करना है, दैट मींस इन दोनों को मिला के एक लाइन सेगमेंट बनानी है। बना दें, ये हो गया इन दोनों का ज्वाइन। ठीक है, क्या हुआ? ये दोनों का ज्वाइन हो गया। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन हमने क्या निकाला है? हमारा आंसर क्या है? 1,3 1,3 अंदाजे से बताओ कहां है? सबसे पहली चीज 1,3 इस लाइन सेगमेंट पे आना चाहिए। अगर 1,3 इस लाइन सेगमेंट में नहीं आया तो समझ लेना कुछ अप्लाई हो ही नहीं सकता, सब कुछ गलत किया है। तो आ रहा है, देखो आ रहा है क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो लाइन सेगमेंट पे आना है। जो हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन उसने हमसे पूछा था, हमने निकाल लिया। अब हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट पे लाया होने वाला ही होना चाहिए, तभी हमने सही निकाला है। मान लो अगर वो लाइन पे ही नहीं लाया कर रहा तो डिवाइड कैसे करेगा? समझ गए? सो 1,3 अंदाजे से देखो यहाँ पे लाया कर रहा है। दिस वन इज द 1,3, सो दिस इज P 1,3। लाइन के ऊपर आना चाहिए। हाँ, लाइन के ऊपर तो फिक्स, क्या हल्का वो कोई गुंजाइश थोड़ा होती है कि थोड़ा सा इधर साइड में निकल रहा है, या तो आता है या नहीं आता है, दो ही बातें होती हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब आगे का काम आपका है। अब आप इस एक्टिविटी को घर पे जाके करके देखना। आप ए से बी की लंबाई नापें, स्केल से नाप ली, चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लो और चाहो तो स्केल से नाप के कर लो। और फिर एपी की लंबाई नापें और पीपी की लंबाई नापें, और रेशियो क्या गिवन था? 2:3। क्या रेशियो गिवन था? बोलो 2:3। तो ये टोटल लंबाई 2:3 में डिवाइड हो चुकी होगी। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो तो 2 हिस्से हैं। मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि टोटल लंबाई के 5 हिस्से बना दो। 2:3 है ना, तो 2 + 3 क्या होता है? 5। आप टोटल लंबाई के 5 हिस्से बना दो, उसमें से 2 हिस्से उधर जाएंगे, 3 हिस्से यहां से लेके यहां तक 2 रहेगा, और यहां से लेके यहां तक। और देखो अंदाजे से लग भी रहा है, थोड़ा बहुत अंदाजे से देखो, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट लग रहे हैं ना? लग रहे नहीं लग रहे? लग रहे हैं, बिल्कुल लग। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? अब वो फर्क डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे ग्राफ क्या लिया है। भाई 1 सेंटीमीटर का लिया, नहीं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की गारंटी नहीं, ऐसा थोड़ा है कि फिक्स 5 सेंटीमीटर ही आएगा।
ये लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी तब वो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर होगा ना। मान लो लंबाई 10 सेंटीमीटर आई तो वो 4 और 6 होगा। समझ गए? कुल मिला के 2:3 में डिवाइड होगा। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, तो चलते हैं अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे। कर दूं उसको मैं डिलीट? हाँ, क्यों? हाँ कोई बात नहीं, बारिश का मौसम, आने दो, आई डोंट केयर। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। All what I care about is your exams and nothing else. I don't care about बारिश आती रहेगी, बारिशें, सर्दी, पतझड़, सावन सब चलते रहेंगे। ठीक है, बारिश में इंसान खत्म हो जाएगा, मतलब, है ना? मोम उसका बना हुआ है कि जो पानी से पिघल जाता है, भूखे रह जाओगे। तो बीमार तो तब होगे ना जब बारिश में जाओगे। मैं कहाँ भेज रहा हूँ आपको, यहीं रोक रहा हूँ। बाद में मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा, बारिश रुकने के बाद जाने दूंगा। बिल्कुल, भूख का भी इंतजाम कर देंगे। और बोलो, लंगर लगा देंगे यहाँ पे, लंगर। चलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्वेश्चन करा के ही भेजेंगे। सेकंड, ओनली द सेकंड वन, ओनली द सेकंड। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। सुनो ध्यान से, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुनो। अरे देखो, एक वर्ड निकल के आया यहाँ पे, ट्राइसेक्शन। इससे पहले मैं 2 वर्ड सिखा चुका हूं, एक था इंटरसेक्शन और एक था बाइसेक्शन। इंटरसेक्शन और एक स्पेशल तरीके का इंटरसेक्शन होता है बाइसेक्शन, उसी तरीके से एक स्पेशल तरीके का इंटरसेक्शन ट्राइसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन ही ट्राइसेक्शन और बाइसेक्शन हो सकता है। अब इंटरसेक्शन मतलब जस्ट इंटरसेक्ट करना, काटना। बाइसेक्शन मतलब ऐसे काटना ताकि 2 इक्वल पार्ट्स बने। ट्राइसेक्शन मतलब ऐसे काटना ताकि, अब आप खुद सोचो, अब एक गाजर ले लो। अब गाजर को आपको 2 इक्वल पार्ट्स में काटना है तो आप एक कट लगाओगे। कितने कट लगाओगे? लेकिन 3 इक्वल पार्ट्स में काटना है तो एक कट से काम चलेगा क्या? 2 कट्स लगाएंगे। दैट मींस इसमें पॉइंट ऑफ डिवीजन एक नहीं होंगे, 2 होंगे। लेट्स से भाई ये लाइन सेगमेंट है ए बी। अब आपको उसको 3 बराबर हिस्सों में तोड़ना है, ट्राइसेक्ट करना है। दैट मींस ट्राइसेक्ट करने का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट करना है, तोड़ना है। तो आपको एक कट से काम नहीं चलेगा, आपको एक पॉइंट ऑफ डिवीजन यहां लेना पड़ेगा और एक पॉइंट ऑफ डिवीजन यहां लेना पड़ेगा। पहले पी लेते थे, अभी पी और क्यू 2 लेने पड़ेंगे। समझ गए? अब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। इसीलिए ही तो उसने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स कहा है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, उसने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कहा था। क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता है अगर कोई फोकस करे तो। वहां पे एक ही पॉइंट है, उसी के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं और दोनों के 2-2 कोऑर्डिनेट्स, यानी 4 कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझ में आया? एंड पॉइंट्स गिवन है आपको, अगर रेशियो तो गिवन ही नहीं है। रेशियो गिवन नहीं है क्या? नहीं है, क्या है? 1:1:1। 3 पार्ट्स है ना, तो अगर तीनों पार्ट्स, अगर 2 पार्ट्स बराबर होते हैं तो रेशियो क्या होता है? 1:1। तो अगर 3 पार्ट्स बराबर होंगे तो रेशियो क्या होगा? 3 से डिवाइड क्यों करेंगे? नहीं, 3 से डिवाइड क्यों करेंगे? एवरेज लेने का मतलब ये देखो, मिड पॉइंट पे आने के लिए आप 2 से डिवाइड कर दोगे, लेकिन आप 3 से डिवाइड करोगे तो वो आंसर ये वाला आया या ये वाला आया, कैसे पता चले? भाई ये भी ट्राइसेक्ट कर रहा है, ये भी ट्राइसेक्ट कर रहा है, 2 है ना यहाँ पे तो। अच्छा, तो 3 से डिवाइड करेगा तू, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, तो एक ही आंसर आएगा ना। अब उसको इधर देगा या इधर देगा, और फिर इधर क्या देगा? फिर इधर क्या देगा? उसके लिए नया एवरेज का फॉर्मूला निकालेगा। ओके क्लियर? ठीक है, चलें। और जो आप कह रहे हो ना x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, ये फॉर्मूला है वाकई में, पता है किसका? एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हो तो उसके ट्रायंगल के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं बताओ? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ट्रायंगल के अंदर लाए होने वाला बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट क्या होता है? जैसे सर्किल के सेंटर को सेंटर कहते हैं ना, वैसे ट्रायंगल के सेंटर को सेंट्रोइड कहते हैं। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपने इनडायरेक्टली कह दिया, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3। वो भी सीखना है अभी। स्क्वायर का तो डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर होगा। ओके, तो आ जाइए, इसको खत्म करते हैं।
तो लिखिए पहले तो दो एंड पॉइंट्स लिखिए हेयर द, पिछली बार की तरह, हेयर द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, हेयर द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, line segment AB are given as A, देखिए कोऑर्डिनेट्स बोलो -1,7 एंड B, ओके गलत लिख लिया कोई बात नहीं, मैं चेक कर रहा था आप कितने अटेंटिव हो। 4, -1 एंड B, मोकम्बो खुश हुआ, -2, -3, ठीक है डन हो गया यहां तक। ओके अब अपने को P और Q दो पॉइंट्स ऐसे मानने जो उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो जब अकेला होता था P तब तो मैं इसको कह देता था x y कह देता था, अब तो दो हैं तो x, y कैसे कहूंगा, फिर इसको क्या कहूंगा। तो या तो दो ऑप्शन है, या तो हम अब जो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है उनको ले लें x3 y3 और x4 y4, और या फिर x, y और x डैश y डैश। नहीं, कैपिटल X कभी भी कोऑर्डिनेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, तो सबसे सही तरीका होगा x3 y3 और x4 y4। चलो नाउ let the points P and Q, let the points P जिसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x3, y3 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x4, यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए हम, यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, क्या लिखा था, x1 ये है, x2 ये है, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये लिखा था हमने, वो लिखना भूल गए तो आप लिख देना बाद में, ठीक है। Let these points trisect the line segment, trisect AB, ऐसे सिंपली लिखो बस, trisect the line segment AB, लाइन सेगमेंट AB। अब बोलने की जरूरत नहीं है कि रेशियो क्या रहेगा, 1:1:1, ठीक है, दैट इज रेशियो ऑफ डिवीजन हो जाएगा, क्या 1:1:1। तो इसके लिए आगे बढ़ने से पहले अब एक रफ डायग्राम तैयार करते हैं। लेट्स से दिस इज लाइन सेगमेंट AB, दिस इज लाइन सेगमेंट AB। ए के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं मैं जो कि हैं, हाँ बिल्कुल बनाना, 4, -1। बी के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं मैं, क्या है, -2, -3। और अंदाजे से P और Q ऐसे मार्क कर लो ताकि वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए दिखाई दें, इधर और इधर अंदाजे से लगा सकते हैं ना। P के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हैं आपने, x3, y3 एंड Q के क्या लिखे हैं आपने कोऑर्डिनेट्स, x4, y4, और ये x1 y1 और x2 y2 होते ही हैं। और रेशियो क्या रहेगा बताओ, 1:1:1, दिस इज द रेशियो। बोलो यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन सेट हो गया बिल्कुल, गिवन पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया हमने, हाँ ऐसे ही करेंगे, ऑब्वियसली ऐसे ही करना है। मौलिक क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, बताओ क्या हुआ। तो किसी के लगती है तो हंसी आती है क्या, अच्छा उसको लगी इसलिए आपको हंसी आई, खुद को लगती तो नहीं आई, मतलब तो वही बात हो गई, दूसरे के दुख में खुश हो रहा हूं मैं, उसको लगी है तो मैं हंस रहा हूं। क्या नहीं बैठा, मैं क्या यहाँ पे, मैं क्या कविता लिखने आया हूँ, तो सारे सारे आपको बिल्कुल नोटेशंस और वो अनोटेशन सब मिला के दूं आपको, हाँ राइमिंग करके दूं सारी। ओके चलो आओ इधर आओ। सो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, मैंने एक हिंट दिया और करेक्ट हिंट दिया है। देखो एक बार में अपन एक ही पॉइंट पकड़ते हैं, लेटर से मैं P को पकड़ लेता हूं, तो जब मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहा हूं तब मैं एक बार के लिए Q को इग्नोर कर दूंगा कि है ही नहीं वहां पे Q, मैं पुराने वाले सेक्शन फॉर्मूला पे चला जाऊंगा कि एक ही पॉइंट है P जो कि उसको AB को डिवाइड कर रहा है। रेशियो मुझे पता करना पड़ेगा, देखो भैया अगर ये 1:1:1 है
तो अगर मैं P पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिवीजन मान लूं तो फिर डिवीजन P से ही हो रहा है बस, तो फिर P के हिसाब से रेशियो ऑफ डिवीजन क्या होगा 1:2 होगा, नहीं होगा? इसके इस साइड एक और एक 2 हिस्से हो गए और उसके लेफ्ट साइड एक ही हिस्सा है। सो पॉइंट P को आप निकाल लो 1:2 रेशियो ऑफ डिवीजन मान के। सिमिलरली जब मैं Q के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तब मैं P को भूल जाऊंगा, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो रेशियो ऑफ डिवीजन मिलेगा वो क्या मिलेगा 1+1 2:1। तो एक के अंदर ही दो क्वेश्चन है, एक बार 1:2 करके निकालो उससे तो P के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, एक बार 2:1 करके निकालो उससे Q से क्या। हाँ ठीक है, समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया लॉजिक सबको? जब P के निकालेंगे तो रेशियो क्या मान लूंगा 1 और इन दोनों को जोड़ के 1+1 यानी 2 1:2 मान लूंगा, और जब Q के निकालेंगे तो इसको 1 ही रहने दो और Q से लेफ्ट में दो रेशियोज है 1+1 इसको करके इसको 2 बना दो। करें, स्टार्ट करें। लिखो नाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑफ द पॉइंट P जिसको अपन ने क्या लिखा है x3, y3, x3, y3। ये करने के लिए रेशियो ऑफ डिवीजन क्या है वो पता करते हैं। रेशियो ऑफ डिवीजन इक्वल टू क्या होगा? सो देखो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो ना बच्चों, तो रेशियो ऑफ डिवीजन होगा AP:PB होगा, AP:PB, A से लेके P और P से लेके B। सो A से लेके P एक ही हिस्सा है और P से लेके B दो हिस्से हैं, तो रेशियो ऑफ डिवीजन क्या मिल गया मुझे? बोलो 1:2 मिल गया। ठीक है, चलो निकालो। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव section formula we have x equal to एक बार फॉर्मूला लिख लो, बार बार मत लिखना है ना। x मत लिखो, अब की बार क्या लिखूंगा बताओ? x3। P के तो x3 y3 है ना, तो वैसे ही यहाँ x आता था लेकिन अभी क्या आएगा x3, और फॉर्मूला क्या था m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज x1 प्लस x। और अगले क्वेश्चन में फिर फॉर्मूला मत लिखना, मतलब क्योंकि ये तो x1 x2 और y1 y2 ही है, हमने लिखा नहीं, ऊपर लिखना है अपने को, बताया था मैंने जब आप हंस रहे थे। अपॉन x1 अपॉन सॉरी अच्छा वो कह रहे होगे, हाँ अपॉन m1 प्लस m2 सम ऑफ रेशियोज। ठीक है, और x3 का फॉर्मूला ये बना, देन y3 का बोलो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय वही सम ऑफ रेशियोज m1 प्लस m2। चलो जी, तो m1 तो है 1 और m2 है 2 और x1 x2 ये एंड पॉइंट्स हैं ही सही, a और b। करें स्टार्ट। सो क्या करूंगा 1 इंटू -2 और फिर 1+1 2 इंटू 4, ऐसे करेंगे, बोलो ऐसे करेंगे, करो। सो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज क्या आ रहा है 1+2। इसको सॉल्व करके बताओ जरा क्या आता है। तो -2 तो इधर से आया, उधर स्पेस नहीं है, मैं रफली सॉल्व कर रहा हूं। इसका प्रोडक्ट -2 आया, इसका प्रोडक्ट 8 आया। 8 - 2 क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय और नीचे 1+2 3 यानी कि 2। ठीक है, डन। ओके चलो ये निकालते हैं m1 y2 वाला। सो m1 y2 कैसे करूंगा 1 इंटू y2 यानी -3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1+1 2 इंटू -1 करूंगा, राइट? ऐसे करेंगे 1 इंटू -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय वही सेम चीज सम ऑफ रेशियोस 1+2। सो 1 इंटू -3 इज -3 और 4 2 जा 8, 8 -3 क्या होता है बोलो 5, 4 2 जा 8, 8 -3 क्या होता है 5। सो 5/3, 5/3 कट नहीं सकता, 5/3 रहेगा। क्या लगाऊं? ये क्या है? ये डिस्टेंस है क्या? ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ भी नहीं लगेगा। अभी अपन जब कोऑर्डिनेट्स, अभी अपन 2D प्लेन पे जब कोऑर्डिनेट्स लगाते हैं, लाइक अभी जैसे मैंने इस पे क्या लगाया, कुछ लगाया क्या? -1,7 ही लिखा ना, ऐसे लिखा क्या -1 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। कोऑर्डिनेट्स आर जस्ट द नंबर्स, कोऑर्डिनेट्स के आगे कोई यूनिट नहीं लगती। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं अपन, जैसे P के निकाले ना अपन 1,3, वैसे ये कोऑर्डिनेट्स। डिस्टेंस के आगे लगता है यूनिट्स।
लंबाई के आगे। ओके, बोलो यहां तक क्लियर है सभी का। अब अगला वाला पार्ट, जैसे कि अपने को क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये जो पार्ट यहां से लेके यहां तक किया, ये का यही पार्ट रिपीट होगा। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, तो वो होमवर्क है, आप यहाँ पे बस ध्यान दो। आपको करना क्या है, ये वाला पार्ट रिपीट होगा। देखो क्या क्या रिपीट होगा। अब पॉइंट पी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू। x3 की जगह क्या आ जाएगा, y3 की जगह आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x4 y4। और रेशियो ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा, AP is to PB नहीं होगा, AQ is to QB, AQ is to QB and which will be equal to 2:1। चलो इधर अप्लाई करते हैं, इधर देखो स्क्रीन पे। सो अब क्या करूंगा मैं, 2 इंटू, यहां पे चेंज कर दूं। देखो आवाज क्यों हो रही है फालतू, क्या काम है मनन से। इसी फॉर्मूला के अंदर जो रेशियो 1:2 था वो 2:1 कर दूं। एंड पॉइंट्स तो सेम है ना, पहले 1:2 लग रहा था, अभी 2:1 है। और नीचे 1+2 की जगह 2+1 कर दूं, डिफरेंस यही रहेगा। चलो करो। सो 2 इंटू -2 -4 एंड उसके बाद ये क्या था, ये 1 था, तो 1 इंटू 4 4, और इधर क्या आया था -2। सो 4 -2, गलत किया गया कुछ, रुको एक मिनट, रुको रुको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। हाँ अब देखो, ये 1 और 2 थे, तो अब क्या हो गए, ये 2 और 1 हो गए। ठीक है, मिटा के लिख देते हैं, ये 2 और 1 हो गए। सो 2 इंटू -2 -4 और 1 इंटू 4 4, और 4 प्लस -4 0, और 0 देखो 1+2 करूँ या 2+1 करूँ, ये तो 3 रहेगा, तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाओ, इधर भी 2:1 करो इसको, 1:2 की जगह 2:1 करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा। देखो 2 इंटू -3 और 1 इंटू 4 एंड -6 + 4 -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3। यहां तक क्लियर है। अब सुनो इधर ध्यान से, यहां तक क्लियर है। इसको डिलीट करूं एक बार, अब सुनो। हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, पीछे लूंगा एक बार। हाँ -6, अच्छा सॉरी -3 है भाई, 2 इंटू माइनस, सही तो है -6। यहाँ पे गलत लिखा है हमने कुछ, 4 ही तो है। अच्छा -1 है, तो फिर तो पहले भी गलत लिखा है, फिर तो पहले भी गलत ही लिखा है भाई। देखो इधर स्क्रीन पे देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 इंटू 4, तो 4 तो y कोऑर्डिनेट 4 थोड़ी ना, y कोऑर्डिनेट तो -1 है, तो यहाँ पे ये 4 की जगह क्या रहेगा, क्या रहेगा -1। तो इस हिसाब से पहले भी गलती है, सब सही कर लेना। अभी इसको तो सही कर दो एक बार। सो ये हो गया -6 और 1 इंटू -1 क्या होता है, -1, तो -6 और -1 क्या हो जाएगा, -7/3। ठीक है, ये करेक्शंस कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो रिया नहीं समझ में आया तो वहां पे हमने x कोऑर्डिनेट नोट कर रखा है, जबकि हम y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट का कोई काम नहीं होता ना। 4 की जगह हमको क्या लिखना था, -1 लिखना था। चलो ये चीज तो सॉल्व हो गई। अब आप एक चीज समझिए, ये स्ट्रेट लाइन थी, ये a था, ये b था। बोलो a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, जल्दी बोलो, बोलो a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे। क्यों आपके पास बुक नहीं है। हाँ b के क्या थे, और p और q मैंने इक्वल -2 -2 कॉमा, ठीक है। अब मैंने p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और q के कोऑर्डिनेट्स निकालने। लेट अस से p के कोऑर्डिनेट्स, तो p के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तो आपके पास कोई और चारा नहीं है, जो हमने निकाला वही एक मेथड है और कोई मेथड नहीं है। तो क्या निकाले थे हमने p के कोऑर्डिनेट्स, रेशियो क्या आ रहा था 1:1:1, तो कुल मिला के 1:2 हो गया था वो रेशियो। क्या हो गया था, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशियो क्या बन गया था, 1:2। सो 2 इंटू 4 8 -2, 8 -2 6, 6/3 क्या निकला था 2। और y कोऑर्डिनेट जो पहले गलत निकला था अभी सही निकालो, 2 इंटू -1 यानी कि -2 -6 -2 -6 -8, तो -8/3 निकलेगा। यहां तक क्लियर है। p के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तो और कोई चारा हमारे पास है ही नहीं, जैसे निकालना था वैसे निकालिए। पर इस पोजीशन से q के कोऑर्डिनेट्स निकालने का एक और ऑप्शन है मेरे पास। क्या आप q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए p को भूल रहे हो ना, इग्नोर कर रहे हो ना, p की जगह इसको इग्नोर कर दो। तो इसको इग्नोर करेंगे ना, तो ये इसका मिड पॉइंट है, चेक करो। अगर मैं उसको इग्नोर कर दूं, a को इग्नोर कर दूं,
तो Q जो है P और B का मिड पॉइंट है या नहीं है? Q जो है P और B को 1:1 में डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है? और जब कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो मेरे लिए काम आसान होता है, एवरेज ही तो निकालना होता है। तो देखो Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगा, इसको और इसको जोड़ो, 2 और -2 0, 0 का आधा 0। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, -8/3 और -6/3 को जोड़ो, -8/3 और -6 को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, -8 3 × -6 -18 और इसका आधा कर दो। सो -18 -8 कितना होता है, 2। इधर -8/3 गलत है हमारा, 5/3 आ रहा है। और ये कोऑर्डिनेट सही लिखे हमने, 4, -1 और -2, -6। ये चेक करो फटाफट। 3 है क्या है, ये 3 है भाई, रुको, ये 3 है। हाँ तो उसको करेक्ट कर लो, ये 3 है। तो अब सही करो, देखो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूंगा मैं, 2 × -1 यानी -2 और -3 तो -5 हो जाएगा ना, तो ये -5/3 हो गया। चलो तो यहाँ पे -5/3 कर दो, ये -5 हो जाएगा, -18 तो -18 और -5 -23/2। अब मैच करो क्यू के कोऑर्डिनेट्स, पी के साथ क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी मैच करो। माइनस का ओके देखो गलती क्या करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक करिए, इसको फिर से करो। देखो दोनों को जोड़ के आधा करना है हमको, दोनों को जोड़ के आधा करना है। इधर क्या है मेरे पास -5/3, इधर है मेरे पास -5/3 प्लस उधर क्या है मेरे पास, उधर -3 और उसको जोड़ के आधा भी तो करो, अपन आधा करना भूल गए। चलो तो -5 और 3 × -3 क्या होता है, -9 और नीचे 3 2 जा 6। अब करो तो -15/6 तो 3 से काटेंगे तो -5/2। अभी करेक्ट है। हाँ बोलो क्या कर रहे हो, 14 आएगा भी, 14 आएगा, अब सही है 14 आएगा ना, 9 और 5 14, 14/6 करो 7/3। अभी ठीक है। तो अब सुनो, ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, सारे बच्चे होमवर्क में मिड पॉइंट केस से करके आएंगे। कैसे करके आएंगे, क्या लिखोगे आप, पी तक का तो काम कर लिया अपन ने, आप क्या लिखोगे, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू we will assume ratio of division 1:1 between the points P and B and then Q का जो x कोऑर्डिनेट यानी कि x4 जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, this plus this divided by 2 और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, this plus this divided by 2 यानी कि -7। ठीक है ओके चलो निकलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।